प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपको हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सिलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 2 बहुपद और इसका उदाहरण 4। यह उदाहरण हमारे लिए बिल्कुल खास होने वाला है, क्योंकि हमने पिछले जो उदाहरण थे, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3, उसमें हमने शून्य ज्ञात किए थे और शून्य को और उनके गुणांकों के मध्य हमने संबंध की जांच की थी। अब हम इस अध्याय में बहुपद बनाना सीखेंगे। इस सवाल के अंदर बहुपद कैसे बनाया जाएगा, ये हम इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 4 आप देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी जो दिया हुआ है उसकी मदद से हम ज्ञात करेंगे बहुपद। कौन सा वाला बहुपद? द्विघात बहुपद हम ज्ञात करेंगे। चलिए हम हल कर लेते हैं इसको। बहुपद ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल होता है। हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो उस चीज को लिख लीजिए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे रखा है? -3। शून्यकों का योग क्या होता है? आपको ध्यान में, शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं तो यानी -b/a आता है। क्या आता है? -b/a। तो यहां पे क्या हो जाएगा? योग -3 है, इसे हम -3/1 लिख सकते हैं। तब हमारा -b का मान कितना हो जाएगा? -3। यहां हम लिखेंगे -b बराबर -3 और b का मान कितना हो जाएगा? माइनस को उधर पक्षांतर करेंगे तो -3/-1, तो कितना आ जाएगा? b का मान 3 प्राप्त हो जाएगा। और a का मान कितना आया? 1। a का मान 1 हो जाएगा। हमें प्राप्त हो जाएगा a बराबर 1। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। यानी शून्यकों का गुणनफल क्या आता है? शून्यकों का गुणनफल हमें प्राप्त होता है c/a, यानी c/a। a का मान 1 और c का मान यहां से कितना हो जाएगा? 2। तो यहां c बराबर क्या हो जाएगा? हम लिख लेंगे c बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो a b c तीनों के मान प्राप्त हो गए हैं। अतः बहुपद, बहुपद क्या होगा? यानी px हमेशा ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहां हम इनके मान लिख लेंगे। a की जगह आपको 1 लिखना है, यानी कितना आ जाएगा? x² आ जाएगा। b की जगह आपको b का मान लिखना है। b का मान कितना है आपके? 3, तो यानी प्लस का 3x। और c का मान कितना है? c का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, तो प्लस का 2। ये वाला हमारा अभिष्ट बहुपद हो जाएगा। अतः बहुपद ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर लिख लेना है कि बहुपद हमें कैसे प्राप्त करना है। तो समझ में आ गया। बहुपद प्राप्त करने के लिए जो दिया हुआ है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, वह तरीका आपको ध्यान में रखना है। आ गया समझ में? इस प्रकार से हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल की सहायता से अभिष्ट बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आप भी इस प्रकार के जो सवाल हैं उनका अभ्यास अवश्य कीजिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।